अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे आलू की कतलियाँ। इसे आलू की वर्कियाँ भी कहते हैं और इसे हम आलू कढ़ाई का भी नाम देते हैं। तो लीजिए हम इसका तरकीब देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। बहुत ही लजीज बनती है और यकीन जानिए आलू जो पसंद करते हैं वो इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो हमने सबसे पहले आलू लिए हैं। बड़े 4 साइज़ के आलू थे और उन्हें छीलकर वर्कियों में इसे काट लिया था। इसे कतलियाँ या वर्कियाँ इसलिए कहते हैं कि वरक की तरह, कतलियों की तरह इसे कट किया जाता है और इसे चिप्स की तरह इसके जो पीसेस बनाए जाते हैं, इसलिए इस डिश का नाम वर्कियाँ या कतलियाँ है। तो ये आलू की कढ़ाई हम बनाने के लिए हमने सबसे पहले तेल गरम किया था और उसमें हमारे ये आलू जो हमने कट करके रखे थे तमाम फ्राई करके निकाल लिए हैं। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि इसे बाद में भी पकाना है। अब एक बड़ी साइज़ की हमने प्याज ली थी, उसे सिंपल तरीके से कट कर लिया था और जो बचा हुआ ऑयल था उसी में हमने प्याज डाल दी है। हाफ़ चम्मच ज़ीरा डाला है। आलू हमारे तकरीबन आधा किलो के करीब होंगे, उसके लिए हमने एक प्याज ली है और हाफ़ चम्मच ज़ीरा लिया है। बाकी नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करेंगे। एक चम्मच लाल होने के बाद प्याज, अदरक लहसुन का मिक्स पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया है। 2 छोटे साइज़ के टमाटर शामिल किए हैं प्याज में और इसे भूनेंगे हम अदरक लहसुन के साथ। और अगर ढककर धीमी आंच पर पकाएंगे तो खूब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएंगे तमाम मसालों के साथ। अब दरदरा सा कूटा हुआ धनिया शामिल किया है। हाफ़ चम्मच हल्दी शामिल की है। धनिया कूटने के बाद 1 चम्मच था और लाल मिर्च जो हमने दरदरी सी कूटी है वो 2 चम्मच थी। ज़्यादा तेज़ नहीं है ये। अगर आप चाहें तो मिर्ची की मिक़दार बढ़ा सकते हैं या आप अपने जायके के मुताबिक रख सकते हैं। ये थोड़ा खुश्क होने चला था मसाला, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। इस मौके पर अगर आप चाहें तो हाफ़ लेमन जूस भी निचोड़कर इसमें शामिल कर सकते हैं, जायका दोबाला हो जाएगा। अब देखिए टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से भुनी जा चुकी है। अब हम इसमें तले हुए आलू शामिल करेंगे। तो एहतियात सिर्फ इतनी करना है कि ये कतलियाँ जो हमने कट की थी ये हिफाजत से मसालों के साथ मिक्स करना है, हल्के धीमी हाथों से, वरना ये टूट जाएगी। अगर आप इसे साबुत रखना चाहते हैं तो धीमी आंच से इसे मिक्स कीजिए, वरना इसे टूटने भी दीजिए, ये भरते की जैसे बन जाएगी, कोई मज़ायका नहीं, जायका तो वही रहेगा। देखिए बहुत ही धीमे हल्के हाथों से हमने इसे मसालों के साथ शामिल किया है और इस मौके पर आप चाहें तो पानी की हल्की सी छींटे देकर इसे ढककर धीमी आंच पर अगर दम देकर पकाएंगे तो इसका जायका बहुत ही लजीज लाजवाब हो जाएगा। हमने इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मसाले तमाम आलू में शामिल हो चुके हैं। अब देखिए इसे चारों तरफ बराबर पकने के लिए जगह बनाते हुए रखना है ताकि कोई भी आलू का पार्ट जो इसमें है कच्चा ना रह जाए। धीमी आंच पर हम इसे रखकर पकाने वाले हैं। ढक्कन ढककर पकाइए, बहुत जल्द और अच्छे से पक जाएगा। अब इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया कट कर डालने वाले हैं। हरी मिर्चें आप चाहें तो तीखी डालिए या कम तीखी डालिए। ये याद रखना है कि हमने इसमें कूटी हुई लाल मिर्च भी शामिल की थी। हमारी ये डिश बनकर तकरीबन तैयार है। बस हल्का सा नींबू का रस डाल रहे हैं। अब इसे मिक्स करेंगे और दम पर रख देंगे
ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर मिक्स करके रखा था, वही शामिल करेंगे और हल्का सा 2 मिनट के लिए स्लो आंच पर इसे पकने के लिए रख दिया जाएगा, ताकि नींबू के जूस का जायका और गरम मसालों की खुशबू मसालों के साथ खूब अच्छी तरह से शामिल हो जाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत लजीज लंच के लिए, टिफ़िन के लिए बेहतरीन। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिए और आपकी दुआओं में याद रखिए।